जी मुख्यमंत्री होंगे, अब फलना जी उप मुख्यमंत्री होंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ ऐसे लोग। और सुन लीजिए, ये काल नेमी जो काल कोठरी में बैठे हुए, ये काल नेमी, ये पूरी तरह से काल नेमी का भूमिका में विपक्ष आज है। जिसने लोकतंत्र की हत्या की, जिसने संविधान की हत्या की, ये संविधान के हत्यारे कांग्रेस के लोग हैं। और उसी कांग्रेस के गोद में ये 74 आंदोलन का 25 कमल खिलाएंगे। हजारों में 25 कमल खिलेगा, 25,000 का कमल होगा। सर मेरा इस बात को कह रहा हूँ। अब गठबंधन बन गया है और जो लोग मुख्यमंत्री बनने का और उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो काल कोठरी के कैदी जरूर बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे का। दरअसल बात करें तो अश्विनी चौबे एक एनडीए की जनसभा को संबोधित करने के लिए भागलपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक तरफ एनडीए के बारे में तारीफ की और ये कहा कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये जो लोग हैं ना महागठबंधन वाले, ये सीएम बनने का और उप मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, ये काल कोठरी के कैदी जरूर बनेंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन अब गठबंधन बन गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो संविधान की हत्यारी है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयान। नेता इस बिहार में माफ करिएगा, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, मैं एक आंदोलन का एक सिपाही हूँ, क्रांतिकारी सिपाही। मैंने बिहार में शुचिता को लेकर के 11 अक्टूबर को जेपी के सामने हमने संकल्प लिया था, पहले भी लेते रहे, हर साल लेते हैं। और मैंने मौन उपवास करके मैंने पूरे राजनीतिक दल को कहा था कि राजनीति में शुचिता का स्थान पहल होनी चाहिए। जो अटल जी ने किया, जो आडवाणी जी ने करके दिखाया, जो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया है, हम राजनीति में शुचिता चाहते हैं। लेकिन ये 50 साल का ये अर्ध शताब्दी हो रहा है, किसका? तो ये 50 साल आपातकाल का 50वां काला वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष। जिसने लोकतंत्र की हत्या की, जिसने संविधान की हत्या की, ये संविधान के हत्यारे कांग्रेस के लोग हैं। और उसी कांग्रेस के गोद में ये 74 आंदोलन का वो बेटा, जिसको कहते थे कि गरीब का बेटा जेपी आंदोलन से निकला था, मेरे साथ जेल में रहा है। मैं जानता हूं उनके चेहरे, चाल और चरित्र को, मुझसे मत कहलवाइए। ये राजनेताओं के चेहरे और चाल चरित्र मैं पहचानता हूँ। मैंने कभी न चेहरा बदला, न चाल बदला, न चरित्र बदला। मेरी चेहरे और चाल चरित्र यही भाजपा की हमारी पहचान है। लेकिन जिस नेता को जेपी ने हम सबके सामने कमरे से, बैठक से उठा के कहा तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने चले हो, उठो यहाँ से जाओ। जिस कांग्रेस के गोद में बैठ के सुबह सुबह जाते हो और जहाँ 1 लाख कूपन का हिसाब जो सभी छात्रों को, संगठनों को दिया गया था, और उन्होंने, ये कौन थे? ये वही थे जो 18 मार्च को गोली चली, मेरे कान के बगल से, कनपट्टी से गोली निकला बगल से और जमुई के एक लड़के के मुंह में गिरा। मेरे साथ सुशील मोदी थे, कपड़े फटे थे, मेरे बाएं हाथ टूटे हुए थे लाठियों से। ये कमरे से भाग करके वहां से भाग के, आंदोलन के उस लाठियों से डर के भाग करके कमरे में चिपके कोई पत्रकार को टेलीफोन करके सामने कहा कि सुन तो लीजिए, अरे आप नौजवान हो, सुन तो लीजिए। उस परिवार का रहनुमा हुआ। लेकिन आप जो प्रश्न का जवाब मिल चाहते हैं, अब आइए उस जवाब पर। ऐसे को परास्त करके और क्या कहा उसने, क्या सुन तो लीजिए, उसने क्या कहा यहाँ आकर के, फलना जी मुख्यमंत्री होंगे, अब फलना जी उप मुख्यमंत्री होंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ ऐसे लोग। और सुन लीजिए, ये काल नेमी जो काल कोठरी में बैठे हुए, ये काल नेमी, ये पूरी तरह से काल नेमी का भूमिका में विपक्ष आज है। ये काल नेमी के तरह और रक्त बीज के तरह। और बिहार की मां शक्ति, युवा शक्ति, 18 साल का मताधिकार जिसको मिला है, युवा शक्ति, छात्र शक्ति मिल करके रणचंडी बन के हमारी मां बहन ऐसे बिहार को कलंकित नहीं होने देंगे। ये संकल्प हमने बिहार वासियों ने लिया। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, ये लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान के हत्यारे, आपातकाल के हत्यारे, और जेपी को, जिसने जेपी को भी नहीं छोड़ा, जेपी को भी उनके उम्र के पहले उनका मौत कर दिया गया। उन्हें आपातकाल में
स्लो पॉइजन देके मारा गया। ये आरोप हमारा नहीं, पूरे समस्त देश की जनता इस बात को जान रही है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।